तो किसी के लिए एक सॉन्ग चैनल हुआ है कि वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो ये सॉन्ग कहीं न कहीं आप में से किसी के लिए है और आपकी एनर्जी से ये सॉन्ग आप तक पहुँचना चाहती है, तो प्लीज़ ये सॉन्ग सुनिएगा। और यहाँ पे है कि आपने किसी और के गुस्से का या फिर नफ़रत का शिकार हो करके आपने खुद को इम्पोर्टेंट देना कम किया। दूसरों की बातों में, इंसल्ट में आपने खुद को सफ़र कराया भी। जितना लोगों ने आपको प्रॉब्लम में लाया, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने खुद को प्रॉब्लम में डाला। ये आपने पास्ट में ये गलती की थी जो कि आपने अभी सुधार ली है, राइट। आपने दूसरों के कहने पर अगर उसने कहा कि उसने आपको धोखा दिया, दूसरों ने आपको हर्ट किया, दूसरों ने आपको इंसल्ट किया, बातों ही बातों में आपके अभिमान को, आपके मान सम्मान को उन्होंने चकनाचूर किया, ठेस पहुंचाया, तो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं सज़ा देना स्टार्ट किया। ये आप में कुछ है, आप में थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि आप दूसरों के चक्कर में आप खुद को भी सज़ा दे देते हो और आप भी बहुत गुस्से हो जाते हो, ठीक है। आप गुस्से में खुद को सजा देते हो और आपके हेटर्स आपको सजा देते। फ़र्क ये है, और इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपकी करंट सिचुएशन देखो तो आपने अपने आप को हर तरीके का इंसाफ दिलाने के लिए आप बैठे हो कि आपको अब इंसाफ मिलना चाहिए, और आप वो सभी काम नहीं करोगे जो दूसरों के चक्कर में आकर के आप खुद को ही हार्म कर रहे थे, खुद को ही सफ़र कर रहे थे, खुद को सजा दे रहे थे। तो वो अब आप नहीं करोगे, और आपको अगर कर रहे हो तो कड़ी वार्निंग है कि अब आपको वो नहीं करनी है। और वक्त भी आपके फेवर में है, वक्त भी आपके फेवर में है। और मुझे लगता है कि ये जो वक्त है ये आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है आने वाले किसी ऐसे पर्सन के लिए। मुझे लगता है कि आपको तैयार किया जा रहा है, और कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि जहाँ पर लोगों को आपके प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक खेत है तो वहाँ पर भी उस किसान को, उस खेत के मालिक को, जब वो अपने खेत पे जाता है तो फसल लहराते हैं, खेत को अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार की ज़रूरत पड़ने वाली है किसी को, और इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि अब ये जो अपने आप में जो खोट खोजना, अपने आप में जो गिल्ट फील कराना, ये इन सब से आपको बाहर निकलना है। ये आपकी एनर्जी है और आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप पूछ रहे हो कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो देखो अभी रफ्तार तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो भी समय अभी बची है इसको आप गिल्ट से बाहर निकालिए, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके प्यार की किसी को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप किसी के लिए एंजल जैसे, या किसी वरदान हो किसी के जीवन में, ऐसा एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। आपका होना उसके लाइफ में एक सौभाग्य है, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन आपको यकीन नहीं होती है, क्योंकि आपने हमेशा यार डर का माहौल देखा है अपनी लाइफ में, डर का माहौल देखा है। आप जब भी खुशी रहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है, और आपने लोगों को अपने लाइफ से खोया है, दूर जाते हुए देखा है, और आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए आप यकीन नहीं कर पाते हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये एनर्जी है कि देखो इतना भी डर अब ज़रूरत नहीं है डरने की, अब खुद पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग देखी है आपने, और आपके साथ लोगों ने झगड़े भी किए हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में उसके फैमिली का रूटीन था कि लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, या फिर एकजुट होकर के विश्वासघात करना। तो इन सब चक्कर में जो आप पड़े थे, तो आप इस वजह से अपनी फीलिंग्स छुपाते हो। आप फीलिंग्स छुपाते हो और डरते हो आप
कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ हाथों से छूट ना जाए। वो टाइटली होल्ड करते हो और डर लगा रहता है, आपको कुछ ना कुछ डर लगा रहता है। और अभी की एनर्जी में यही देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि कुछ आप उसे छुपा के रखना चाहते हो या फिर बचा के रखना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं इसे कोई चुरा ना ले, या फिर ये पर्सन या फिर ये चीज़ें मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो ऐसी एनर्जी में आप हो, थोड़े से डरे हुए हो। और अगर कोई पर्सन है तो मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपकी बहुत कद्र करता है, और कद्र बहुत आने वाले समय में, ओके, तो ये पर्सन आने वाले समय में बहुत कद्र करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इस पर्सन ने उतना इमोशंस नहीं दिखाया, या फिर ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा होगा। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है आपको लेकर के, और आपको इस एनर्जी में ये देख के बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन कभी रोएगा। और आज की एनर्जी है ये, तो कोई पर्सन आपको यहाँ पर है कि वो आपको फायर एनर्जी में देख रहा है, आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले ये पर्सन आपको लग रहा था कि आप कोई ईजी चीज़ हो जिसको जब चाहे हंसा सकते हैं, जब चाहे रुला सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया था या फिर ईजी समझा था। और अभी आप इसके लाइफ से बहुत दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए ये पर्सन डर रहा है। या फिर अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपके बॉस डर रहे हैं कि आप उस काम को छोड़ दोगे क्या। पर्सन है तो पर्सन सोच रहे हैं कि आप उसे छोड़ दोगे क्या। और इसे लग रहा है कि आपको कहीं भी इससे अच्छे लोग या अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं। आपको दर दर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई ना कोई सामने से ही अप्रोच करने वाला है। तो कोई आपका बुरा सोचने वाला ऐसा सोच रहा है कि आपको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और आपके जीवन में शायद आप सोलमेट की तरफ खिंचाव फील कर रहे हो। ज़रूर कोई पैगाम आने वाला है किसी सच्चे पर्सन का, सच्ची फ्रेंड का, या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट मिलेगा जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, जो आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, बल्कि आपको बिलीव दिलाएगा, आपका भरोसा जितने में कोई कामयाब होना चाहता है। और किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ जो आपको अच्छा लगाने के लिए एफ़र्ट्स डाल रहा है कि आपको अच्छा लगे। आपके लिए कुछ ऐसा वो कर सकता है, थोड़ी सी बचकानी हरकतें, थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी रहेगी, वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा, लेकिन उसका इरादा साफ़ है, ठीक है। उसमें बस यही है कि आप खुश रहो, आपकी गुड बुक्स में आए, आपके प्यार को वो पाए, आपकी रिस्पेक्ट पाए। तो कोई आपकी बहुत वैल्यू कर रहा है और आपके हेटर्स इस बात से दुखी हैं। कोई पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ और ये पर्सन आपको फ्लावर देना चाहता है, या फिर ये आपको कुछ बोल सकते हैं कि आपके फेस काफ़ी सॉफ्ट है, आपके लिप काफ़ी सॉफ्ट है, या फिर आपके हेयर काफ़ी सॉफ्ट है। ये कुछ तारीफ़ करेंगे और ये आपको एक फ्लावर की तरह देखते हैं, और ये आपको मतलब एक फूल और माली वाला रिश्ता है यहाँ पर। तो आप उसके लिए पूरा गार्डन हो, पूरी दुनिया हो, और वो इस गार्डन का माली बनना चाहता है, केयर करना चाहता है। और कोई कहना चाहता है कि अगर ये फ्रेंडशिप का रिश्ता है आपका, तो वो फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता आपके साथ, वो लव रिलेशन चाहता है आपके साथ। तो जैसा कहा कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसी हरकतें करे जो थोड़ी सी, जिसमें लगे कि बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो आपके प्यार के लिए कर रहा है। और ये मन में बहुत ज़्यादा आपके बारे में ड्रीम देखता है कि आपके साथ मैरिज की है, या फिर कहीं दूर जाके सेटल हो गए हो, या फिर वो ऐसा कुछ करना चाहता है जो शायद आप उसे छोड़ के कभी ना जाओ। अगर ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है, देखते हुए कौन पर्सन है, ओ गॉड, तो ये वो पर्सन है
आपकी सर दर्द है या फिर इन्होंने पास्ट में आपको ऐसा फील कराया हो कि जैसे आप ज़बरदस्ती इसके जीवन में हो और आप एक बोझ बनकर हो इसके लाइफ में। ये किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है। और कुछ लोगों में ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो सबके सामने वो आपके नाम का जिक्र नहीं करना चाहता और पब्लिक आपको अभी नहीं बता सकता इस रिलेशन को। तो कोई ये कहना चाहता है कि देखो, ये पर्सन ये भी कहना चाहता है कि इन्होंने काम के चक्कर में है ना आपकी कदर नहीं की। इन्होंने काम के चक्कर में आपका होना ना होना, आपको लगा कि इसे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। तो ये पर्सन ये भी आपसे कहना चाहता है कि काश ये आपके साथ और अच्छा बिहेव कर पाता। इन्होंने तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं जहर जैसा, इसके भाषा ऐसी रही होगी जो जैसे डंक मारता हो, जहर निकलता हो, ऐसा इन्होंने बिहेव किया होगा। आपने सिर्फ इससे टाइम मांगा होगा, रिस्पेक्ट मांगा होगा और इन्होंने आपको बहुत इंसल्ट की होगी। तो इस पर्सन को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो इसके कैद से। इन्होंने आपको फ़ील करा दिया कि आप इसके ग़ुलाम हो या फिर आप किसी मजबूरी से कैद हो, तो आप वहाँ से निकल चुके हो। और दूसरे पर्सन की एनर्जी, तो दूसरे पर्सन को ये लग रहा है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास आ जाओ या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसके साथ सेटल हो जाओ। ऐसे भी पर्सन की मैं एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। आप में से किसी की तो एनर्जी ये होगी ही ज़रूर। ये दोनों पर्सन देख रहे हैं कि आप इनसे बेहतर हो, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर है और आप अब किसी के पीछे नहीं भागते हो, किसी के चकाचौंध से आप इम्प्रेस नहीं होते हो, बल्कि आप खुद से अभी इम्प्रेस हो रहे हो। वाओ, सुपर। तो कोई पर्सन आपको लेके बहुत अफसोस हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसको छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हो या ऑलरेडी आप इससे दूरियां बना रहे हो किसी प्रकार के। और दूसरा ये पर्सन कोई है जो वो कहना चाहता है कि काश तुमको मैंने इतना दर्द ना दिया होता और शायद तुम्हारे गमों को हल्का करने में मैं मदद कर पाता। लेकिन ये जो भी है, आप अपने आप को नहीं भूल रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को याद रख रहे हो और हम देखते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तो आपकी धन और व्यापार में या फिर आपके काम काज में सुधार होता देख करके आपके फैमिली की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और ये आपके एंजल को मालूम है और इनमें उनका हाथ है। तो जो पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते थे या फिर जिस पर्सन ने आप पर लाछन लगाया था कि आप पैसों के लिए इस रिश्ते में हो या फिर पैसों के लिए इस जॉब को कर रहे हो और मतलब आपकी सादगी को, आपकी भावनाओं को, आपकी मेहनत को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, बल्कि बाले तराजू से तौला गया कि आप उस मतलब की वजह से उस घर में हो या उस काम में हो, किसी भी चीज़ में अपने आप जीवन में देखना। तो एंजल कह रहे नहीं, जिसने ऐसा सोचा वो गलत है। आप वैसे नहीं हो और कभी भी आप अपने मन में ये गिल्ट मत लाना। उन लोगों की भाषा आप मत बोलना, अपने आप को वो भाषा मत बोलना, वो मत सुनाना अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। तो आप वैसे नहीं हो जैसे लोगों ने आपको तोला था। लिस्टन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी एंजल बोल रही है कि अपने दिल की सुनो, तुम वैसे नहीं हो जैसे लोगों ने तुमको दिखाया। और वो उन्होंने पूरी ट्राई की थी कि आप उसकी भाषा बोलने लग जाओ और आप उसके नज़रिए से खुद के जीवन को देखो। और हो सकता है कि यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो घर से बाहर लोग उसे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप घर में उसके प्यार में पागल हो, लेकिन उसे दूसरे लोग ही अच्छे लगते हैं। उसको आपको छोड़कर बाकी सब लोग परी जैसे दिखते हैं या फिर कोई मस्त हैंडसम दिखता है आपको छोड़ के। बाकी दुनिया बहुत अच्छी है, सिर्फ आप बुरे हो। तो उसको आपने जब अगर छोड़ दिया है तो उसकी हालत अच्छी नहीं है। अगर जिस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया था उसकी हालत अच्छी नहीं है, या फिर आपके जाते ही उसके जीवन में गरीबी और दरिद्रता का उसे सामना करना पड़ा होगा या पड़ सकता है। ओ गॉड।
तो हो सकता है कि 1 साल के बाद आपका भाग्य और भी बदलता हुआ मुझे दिख रहा है। पैसों को लेकर के आप इस पर्सन को छोड़ने वाले हो, या फिर पैसों की मजबूरी के वजह से ऐसे पर्सन के चंगुल में आप फंसे हुए थे और आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो आज से 1 साल बाद आप और कामयाब बनोगे और आपके लिए मार्ग खुलता हुआ दिख रहा है। ओके, ट्रस्ट। तो आपके डिवाइन कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। आज से 1 साल बाद कुछ आपके जीवन में ऐसा चेंज होगा जो आम या जनरल नहीं होगा। वो कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसमें आपके जीवन में बहुत सुकून मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा आपको। और कुछ लोगों में ये है कि 1 साल, और कुछ लोगों में है कि ये कभी भी आपका भाग्य का दरवाज़ा खुल सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, आप लगातार फेल्योर देखेंगे अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, लेकिन जैसे ही वो होता है ना कि आपका सही टाइम आएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब लोग अच्छे से बिहेव करेंगे। तो वो अपने सही टाइम का वेट कीजिए। ओ माय गॉड, तो ये सही टाइम नहीं है। अगर आपको पैसों को लेकर के आपको लग रहा है कि आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपका काम नहीं चल रहा है जो आप सोच रहे हो, तो शायद ये वो टाइम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अबंडेंट आपके लाइफ में नहीं आएगा। सॉरी, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप समझ जाना। तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि अभी जो चीज़ें स्टक हैं वो हमेशा ऐसी रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो सही टाइम पर आपके जीवन में धन का आगमन होना निश्चित है। अभी आप बहुत कम धन अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ा सा आपको कम मिल रहा है, राइट। तो एंजल क्या कहना चाहती है? तो ये कह रही है कि आप है ना थोड़ा सा डोनेट कीजिए और थोड़ा सा लोगों की मदद कीजिए। और आपने ऑलरेडी बहुत मदद की है, लोगों की बहुत मदद की है, और आप बहुत ऐसे नीडी पीपल की बहुत मदद करते हो। आपका दिल बहुत दरिया है, या आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो, चैरिटी करते हो। लोगों के ग्रुप को आप ज्वाइन करो ना करो, उस कम्युनिटी में आप फिट बैठो या ना बैठो, लेकिन जब भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ ज़रूर दिखोगे। ये ईश्वर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ आपकी हेल्थ में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था, तो आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा और आप थोड़ा सा चैरिटी करना और करना है, ये आपको गाइडेंस के तौर पर कहा जा रहा है। आप हो सकता है कि किसी बेसहारा लोगों को मेडिसिन दो, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो 20 रुपये हो, 200 हो, 2000 हो, अपने अकॉर्डिंग। आपकी हेल्थ में अगर किसी प्रकार के आप सफ़र कर रहे हो, वाटर से रिलेटेड चीज़ें फेस कर रहे हो अपने हेल्थ में, तो उसमें मेडिकल होगा। ओके, तो ये गाइडेंस थी। और नेक्स्ट, आप रोमांस करने वाले हो और अगर आपके घर के लोग आपके रोमांटिक लाइफ में रोड़ा अटका रहे थे, घर के ही लोग आपके रोमांस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो अगर किसी पर्सन से आप रियूनियन चाहते थे तो आपका रियूनियन होगा। अगर ये आपका पर्सन है और आपके घर में लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आपको एक नहीं होने देना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े और भ्रम ये सारी चीज़ें लाते हैं, तो उसमें आपके पर्सन की तरफ से सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है। यस, अगर आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न हो तो वो रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप चाहते थे कि आप अपने लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, न्यू पर्सन के साथ, न्यू लाइफ स्टाइल, न्यू लाइफ एंजॉय करो कैरियर के साथ, कुछ महीनों में आपके जीवन में किसी पर्सन की भी एंट्री होने के चांस है। तो आपके जीवन में जो हेटर्स हैं तो वो आपके भाग्य को बदलते हुए देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस उसका दिमाग चल रहा है और हाथ पाँव ये सब कुछ नहीं चल रहा है, उसका दिमाग चल रहा है और उसकी आंखें आपकी सफलताओं को देख रही है।
और क्या गाइडेंस है गॉड। या तो ये देख रहे हैं कि आपके कुछ बुरा चाहने वाले ऐसे पर्सन हैं, तो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये नहीं चाहते थे कि आप किसी प्रकार का फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने के सपने देखो। ये आपको तिल तिल करके तड़पते देखना चाहते थे और इसकी आँखों को भा नहीं रही है। आपका वक्त बदलना इसे चुभ रहा है। कोई आपको ऑफ़र दे आप घर बसाओ या किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ सेटल हो जाओ, तो इससे वो चुभ रहा है। परफेक्ट टाइमिंग है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है तो इतना भी डाउट नहीं करना, बाकी अपने आँख कान सब खुले रखना, और अगर वो आना चाहता है तो उसका वेलकम कीजिए। या किसी के लिए गाइडेंस है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो लोग आपके लाइफ में थर्ड पार्टी में तेज़ी से दखल अंदाजी करते थे, तो आपका कोई पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है और तेज़ी से आपके साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ बेबी प्लानिंग करना चाहता है, या फिर ये आपके कैरियर की ग्रोथ को देख करके ये कोई दुष्ट पर्सन की भी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है कि इन्होंने आपको पास्ट में बहुत बैडली तरीके से ट्रीट किया था, एक डोरमेट की तरह, और इससे ये अभी मुंह छुपा रहा है कि इन्होंने कैसी कैसी हरकतें आपके साथ की, कैसा बिहेव किया, और इस पर्सन को आपने झूठा साबित कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी झूठे थे। लेकिन इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी थी, बहुत दुख दिया था। और ये पर्सन को आपने इस लायक फील करने पर मजबूर कर दिया कि वो गलत है। वो गलत है। नो कार्ड क्यों आया गॉड। अगर ये दुष्ट पर्सन आपके जीवन में बहुत प्यार करे और तो इसको ना बोल देना है आपको। अगर कोई जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, थर्ड पार्टी लाया था, अगर ये पर्सन आपको रिझाने की कोशिश करे आपके लगातार कामयाबी को देख करके, आपकी तरक्की को देख करके, या फिर आप इसके बिना खुश हो और किसी और पर्सन के साथ आप सेट हो चुके हो, सेटल हो चुके हो, तो ये पर्सन आपको भ्रम में डालने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इसको ना बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पर्सन को ना बोल देना, और क्योंकि ये पर्सन फिर से आपको गुलाम बनाना चाहता है या कैद करना चाहता है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, इसलिए ये बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आ रहा है और ये आपको कंट्रोल करना चाहता है डियर। इस पर्सन ने हमेशा आपको एक भावना जो होती है वो कभी स्ट्रॉन्ग आपको समझ नहीं आया होगा कि आपके लिए इमोशनल है ये पर्सन, या आपको चोट लगता है तो इसे दर्द होता है। नहीं 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 नहीं, इससे वो सब नहीं होता। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पर किसी के लाइफ में, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मजबूर फील कर रहा है आपको लेकर के। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और लगातार आपको ग्रोथ में देख रहा है, और ये देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन को समझने वाले पर्सन हो, इसके टैक्टिक्स को समझ रहे हो और उसके टैक्टिक्स को कट कर रहे हो, काट भी रहे हो। वाओ। तो ये पर्सन आपको क्वीन की तरह देख रहा है, वो भी स्वॉर्ड की एनर्जी में। मतलब आपका दिमाग दोधारी तलवार है, और ये आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा है कि आप एक दोधारी तलवार हो। आप मेल फीमेल हो, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, राइट। वाह, आज की एनर्जी बहुत चैलेंज भरी और रेवेल वाली एनर्जी है। तो आपके जीवन में लगातार धन की वर्षा होती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटी मिलती दिख रही है, जिससे आपके हेटर्स की रातों की नींद उड़ी है और उसे लग रहा है कि आप उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। या इन लोगों ने बहुत रास्ते में बाधाएं उत्पन्न की थी, जिससे कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, आपके पास पैसे ना हो, आपके पास किसी का साथ और सपोर्ट ना हो। ऐसा करने के लिए इन्होंने बहुत घटिया चाल चली थी। अब इस पर्सन को लोग गलत नज़र से देखते हैं, अब इस पर्सन को लोग छली या कपटी की नज़र से देखते हैं, और इस पर्सन को इस बात का आभास है कि आपके छोड़ देने के बाद लोग इसे उस नज़र से नहीं देख रहे हैं जहाँ आप अपने लाइफ को संवार रहे हो। और ये पर्सन दूसरों की नज़र से खुद को महसूस कर रहा है कि दूसरे लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, वो इसे समझ में आ रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ। अगर आप हेल्थ इशू फील कर रहे हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए और भरपूर नींद लीजिए,
अगर आप कोई सवाल चाहते हैं जो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुई है तो मेडिटेशन करने की थोड़ी सी आदत डालिए, नहीं तो सुकून से थोड़ी आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए बेड पे, तो बेड पे ही सही, गार्डन में, टेरेस पे, जहाँ पर अच्छी हवा आए, एकांत हो, ऐसी जगह पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको अपने आप कुछ ना कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे व्यूवर्स, आप ये सोच रहे हो कि कैसे अपने पावर को और बढ़ाया जाए। आप पूरी तरीके से अपनी पावर पर काम कर रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल में और बदलाव करने के लिए काम कर रहे हो, और आपके हेटर्स में से कोई है जो बहुत आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, ये कोई पर्सन की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसका ख्याल रखो, ना कि आप अपने बारे में इतना ज़्यादा टाइम लगाओ। ये चाहता है कि अपना टाइम आप इसके लिए निकालो और आप अपना टाइम खुद को बनाने में, खुद को सेटल करने में लगा रहे हो। आप अपना टाइम ऐसे कपटी पर्सन के लिए और ऐसे जल्लाद पर्सन के लिए क्यों बर्बाद करोगे, राइट? ये आपको समझ में आ गया है। तो जो आपको अच्छे से ट्रीट करता है आप उसके लिए ही समय देने वाले हो, या आप ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो जिन्होंने आपके साथ कपट किया है, छल किया है। आप किसी ऐसे रिश्ते में सुकून तलाशते तलाशते थक गए हो और वहाँ पर आपको सुकून नहीं मिला, तो आप कुछ ऐसे रिश्तों को बिना ड्रामा के एंड करना चाहते हो, या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हो कि जहाँ पर इतना ड्रामा क्रिएट ना हो और सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपकी हेल्थ में थोड़ी सी सुधार होती हुई दिख रही है, आपका मेंटल सिचुएशन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जो बहुत सफ़र कर रहा था, बहुत उसके दिमाग में चल रही थी आपके दिमाग में, और आपके लिए एंजल की तरफ से है कि देखो, माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, इससे आप तुम्हारा ही जो रास्ता है वो आसान होगा। तो आप अगर हो सके, आप माफ़ अगर कर सकते हो तो माफ़ कर दो किसी को, या फिर आप माफ़ी मांग रहे हो किसी से तो वो भी स्वीकार किया जाएगा और आपके लिए ईश्वर नए रास्ते खोलेंगे। आप किसी को माफ़ कीजिए या फिर आप माफ़ी मांगिए, और यूनिवर्स डबल पावर के साथ आपको एक्शन लेते हुआ देखना चाहता है, और आप एक्शन लोगे। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत, इसमें सुधार होगी। अभी जो आप अटके हो इसमें सुधार होती हुई दिख रही है। अभी आपको सामने वाला प्यार करता है, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल और डाउट्स होते हैं, और आप जल्दी किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, जल्दी नहीं, कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप थोड़ा ठहराव चाहते हो, क्योंकि आपने जल्दीबाजी में रिश्ते में आकर के देख लिया दुनिया को। तो आप थोड़ा सा चाहते हो कि सामने वाला भी आपकी वैल्यू करे। आप किसी के लिए ईजी नहीं रहना चाहते हो। अभी की जो एनर्जी है आपकी, कि आप इतना ईजी नहीं कि आपको कोई भी अपने लिए पा सके। आपको पाना बहुत मेहनत का काम है। आपको अपने लाइफ में लाना मेहनत का काम है। आपको अपने जीवन में रखना बहुत कठिन हो गया है, और ये आपने किया है क्योंकि आपने हल्का बन के देख लिया है। इन सभी लोगों से अपनी जो दुनिया है, अपनी जो कायनात है, उस आपने खुद सेल्फ मेड हो। आपने अपनी जीवन को खुद से बनाना और संवारना सीख लिया है। इसलिए लोगों को आपसे कांटेक्ट करने में, आपके जीवन में आने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने वो वैल्यू बना ली है, आपने वो मुकाम पा लिया है खुद के दम पर। तो लोगों का कहना है कि आप सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से काम लेते हो, इसलिए आप तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता है कभी कभी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स कह रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपके जीवन में लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये कह रही है कि इससे भी बेहतर पर्सन है तुम्हारे जीवन में, या फिर ये कोई सिचुएशन है, जॉब है, लाइफ में कुछ भी है जो आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही है। आपके लाख मेहनत करने के बाद भी आपको अभी नहीं मिल रहा है वो रिजल्ट, तो वो टाइम का वेट कीजिए, इससे भी बेहतर है आपके लिए कुछ।
आपका कोई ड्रीम है, हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल चाहते हो या कुछ भी आपके जो कोई ड्रीम है, तो उसमें आप कुछ संभावनाएं देखने वाले हो। कुछ ऐसा होगा जिसमें लगेगा कि ये रियल होने वाला है। वाओ। तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके आसपास ही है। अगर धन में लेकर के कुछ, आप धन को लेकर के अगर वरी कर रहे थे तो धन में सुधार होगा। के सराउंड में ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी कर्कश स्वभाव है और इसे इस बात का कोई भी लाज शर्म नहीं है। इन्होंने हमेशा आपके जीवन में कर्कशता के साथ बिहेव किया है और उसके बावजूद भी आपके जीवन में फूल खिला है। आप कोई सामान्य पर्सन नहीं हो सकते, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। कड़वा अनुभव दिया है अपने जीवन में, और ऐसे में कोई और पर्सन होता तो वो कब का वो मुरझा गया होता। वो फूल खिलना तो छोड़ो, वो पेड़ ही मर जाता, सूख जाता। लेकिन इसके लाख बुरा चाहने के बावजूद, करने के बावजूद आपके जीवन में फूल उगा है, आपके जीवन में एक नया जीवन आया है इसके बावजूद भी। और ये पर्सन देख रहे हैं कि आप काफ़ी ही बदलाव से गुजर रहे हो और आपने अपने आप को बदला है। आप जो पहले जिद्दी स्वभाव के थे, तो आप काफ़ी ही प्रैक्टिकल हो चुके हो और इस पर्सन के साथ रह के लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप इसके साथ खेल खेल रहे हो। इस वजह से ये थोड़े डरे हुए। कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो वो कहानी है आपकी। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपका शिकार हो रहा है। ओहो, तो शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गए हैं। ओके। और आपको कंप्लीट फील कराने के लिए किसी के हाँ और ना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भी एनर्जी है कि आप जो भी कपड़े पहनते हो वो आपको एक न्यू लुक देता है और हर बार आप एक अलग अलग लुक में दिखाई देते हो। कोई आपके कपड़े की तारीफ़ करता हुआ दिख रहा है कि आप जो भी कलर, जो भी कपड़े पहनते हो उसमें काफ़ी फिट दिखते हो और बहुत ही ग्रेस के साथ कैरी करते हो आप उस ड्रेस को। तो किसी पर्सन को बहुत दुख है इस बात का कि आप उसके साथ चुप रहते हो, ज़्यादा बातें नहीं करते हो। आप मन में ही बातें रखते हो, मन में ही प्लानिंग करते हो और इसमें उसे शामिल नहीं करते हो। कॉल पर अभी हाल फिलहाल किसी पर्सन से आपकी बात हुई है या फिर वो आपको कॉल करना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है तो वो चाहते हैं कि आप उसे अनब्लॉक कर दें। और कोई पर्सन आपकी वॉइस सुनने के लिए तड़प रहा था मॉर्निंग में ही, या अभी भी वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहा है। कोई ऐसा कहना चाहता है आपको मन में ही। या तो आपके लिए ये भी है कि आप जो डिसीजन लोगे सोच समझ करके लेना। कोई पर्सन को लग रहा है कि कहीं आप उसे छोड़कर अपने कैरियर में आगे ना बढ़ जाओ या फिर अपने लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। ये आपसे कोई कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत कनेक्ट है और वो आपके बिना शायद ही रह पाएंगे। आपके जीवन में फ़ैसले लेना इतना आसान नहीं रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी आपके जीवन में तूफ़ान लाने के लिए साजिशें रंजिशें करते रहते थे, लेकिन ये लोग आपके जीवन में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके खिलाफ गड्ढे खोदे, आपने उस गड्ढे को ही अपना रास्ता बना लिया, उसमें आपने अपना सुरंग बना के और वहाँ से आप निकलने का अपने रास्ता माध्यम बना लिया। तो ये लोग देख रहे हैं कि जितना आपको दुख दिया, परेशान किया, उतना ही आप अपने लाइफ में सेफ़ और सिक्योर गेम खेलते रहे। इन लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेला, लेकिन आपने अपने लाइफ में एक सेफ़ गेम खेला जिसमें कि आपको बस आपके हाथ में है कि क्या करना है। जस्टिस, तो आपने अपने आप को जस्टिस दिया है क्योंकि आप जस्टिस के मालिक है। जस्टिस आपका हक है। तो किसी को एक आपने डेडलाइन दिया था कि आप इस हद तक ही बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर उसे बदलाव नहीं कर सकता तो आप उसे छोड़ देंगे। कोई पर्सन है जिसे बहुत अकड़ था कि वो उसका समय हमेशा ऐसा ही रहेगा और आपका समय भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर चीज़ें तेज़ी से बदली है
आपको लेकर के उसके मन में जो धारणाएं थी वो तेज़ी से बदली है। आपका वक्त बदला है यार, वाओ। और कहा जा रहा है कि इस वक्त को एंजॉय करो, राइट। आपको खुश रहने का बहुत हक है। आपने वक्त को बदल के रख दिया, सोच को बदल के रख दिया, किसी के बिलीफ सिस्टम को बदल के रख दिया है आपने। और जिसे ईश्वर अटूट प्रेम करते हैं या और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और अपने घर और अपने बच्चों और अपने जीवन को भरपूर प्यार करते हो और समर्पण करते हो। आपके अंदर जो आपकी अंतरात्मा है वो एक मासूम बच्चों की तरह है। और ईश्वर को बहुत दुख होता है जब आप दूसरों की बातों में आकर के दुनियादारी में खो जाते हो और आप उस बच्चे पर ही टॉर्चर करते हो। यानी कि आप खुद को जब गिल्ट में डालते हो तो आपके अंदर का बच्चा रोता है। यकीन मानिए, उसे प्यार की और उसे गले लगाने की ज़रूरत है। एक बच्चा तड़प रहा है अपनी माँ के बिना, तो आप देखो कि उससे आपको कैसा लगेगा। तो आपके अंदर वो बच्चा बैठा है जो कितना सफ़र करेगा, कब तक सफ़र करेगा। इसलिए आप अपने आप को आज से प्यार करेंगे और एंजॉय करेंगे आपके जीवन में जो भी मिला है, और आप हमेशा इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे जहाँ पर लोग आपको इनकम्प्लीट फील कराते थे कि तुम काफ़ी नहीं हो या फिर आप उस पर्सन के लिए काफ़ी नहीं थे। इस भ्रम से, इस गिल्ट से अपने आप को आपने आज़ाद करा लिया है। और इस बात का संकेत है कि वो पर्सन आपको कोई सॉन्ग भेज सकता है या फिर कोई सॉन्ग सुन सकता है जिसमें वो आपको याद कर रहा है। आपने उसकी धारणाओं को बदल दिया है। आपके घर पर कोई मेहमान की एंट्री हो सकती है। आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकता है कि आपके गेट पर हैं और वो आना चाहते हैं आपके जीवन में। और हो सकता है कि आपको आपके स्पिरिट गाइड ने ही डिप्रेशन से बाहर निकाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत दर्द होता था, आप बहुत सफ़र करते थे, हर चीज़ का गिल्ट आप खुद पर लेते थे और आप बहुत ट्रॉमा से गुजरे हो और वहाँ से आपके स्पिरिट गाइड ने आपको बाहर निकाला है, वरना आप किसी घर के अंदर कैद हो चुके थे। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी आप छुपा के रखो। अगर आपने कुछ गोल्स बनाए हैं, आप कोई काम करना चाहते हो या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जिसे दुनिया से छुपाने की ज़रूरत है, तो बेशक उसे छुपाइए, क्योंकि नज़र लग जाती है या फिर वो काम नहीं होता है, तो उसे अभी छुपा के रखना है। तो हो सकता है कि पिछले महीने से कोई आप पर बहुत घात लगाए बैठा है आपके रहस्यों को जानने के लिए, या फिर आप पर नज़र रख रहा है, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, आप की स्टडी कैसी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कोई 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहा है और कभी कभी ये चाइल्डिश बिहेवियर करता है कूल बनने के लिए या फिर आपके विश्वास को जीतने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट देने की बात करे ताकि आप उसको सब चीज़ उगल दो, अपने मन की सारी बातें बता दो। और नहीं बताना, ये घोस्ट है और ये आपको कभी भी छोड़ देगा अपने फ़ायदे होने के बाद, या फिर दूसरों के लिए आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा। ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं। तो ये लोग अगर आपको गिफ्ट दे या फिर आपको पैम्पर करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो भी है सारी चीज़ें बक दो। इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, राइट। और ये क्योंकि अपना काम बनते ही ये गुम हो जाएंगे। अभी बहुत ट्रिगर है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसकी झांसे में नहीं आ रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर है। इसके बिहेवियर आपको बताएंगे। अगर आप बैठे हो तो ये पर्सन उस जगह बैठेंगे नहीं, कभी इधर खड़े होंगे, कभी उधर खड़े होंगे, कभी इधर ताकेंगे, कभी उधर झांकेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मेरे से चिढ़ रहा है और उसका रीज़न ये है कि मैं इसको सब राज नहीं बता रहा हूँ या बता रही हूँ। इस पर्सन को आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप अपने हेटर्स को कंफ्यूज कर रहे हो। ये पर्सन पहले आपको कंफ्यूज करता था और आपके हेटर्स अभी भाग जाना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो भी पल है उसे अच्छे से जी रहे हो, इसे
थोड़ा कन्फ्यूज़न है और समझ से परे है आपकी लाइफ। इसको आपकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आपने कुछ तय किया है कि आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना है और आपको अपना बेहतर वर्जन में आना है। तो यहाँ पर कोई रिस्क है, आप किसी पार्टनर के साथ कुछ रिस्की वाला यहाँ पर कंडीशन दिख रहा है और जहाँ पर आपको सेफ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि कोई गेम खेल रहा है या तो अगर आप यूनियन करने के बारे में सोच रहे हो किसी पर्सन के साथ, तो हो सकता है कि कोई नहीं चाहता है कि आप यूनियन करो, या फिर किसी प्रकार का रिस्क हो सकता है, कोई आपको स्टॉक कर सकता है, स्पाई कर सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। लेकिन कोई पर्सन है जो आप पर बहुत आकर्षित है और आपको अपना बॉस समझ रहे हैं। में काफ़ी ऐसे गुण हैं, ऐसे जो अपने परिवार को बांध के रखो प्यार में और दूसरों को हील कर पाओ। घोस्ट जैसे लोगों से अपने परिवार को, फैमिली को, अपने बच्चों को सेव कर पाओ, इतनी पावर तो है आप में। आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपके अंदर बहुत इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत इमोशनल हो और अभी प्रैक्टिकल हो, लेकिन अंदर का इमोशन नहीं सूखा है। वो आप अपने फैमिली को लेकर के बहुत इमोशनल हो। आपके बच्चे आपसे ज़्यादा कनेक्ट हैं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और आप अपनी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग हो। उसे देर सवेर इस बात का रियलाइज़ होने वाला है कि आप उस फैमिली के लिए एक एंजल थे, लायक नहीं है आप, उसके लिए लॉयल रहे थे। और ये पर्सन को सोशल मीडिया की बहुत लत है। इसकी प्रोफाइल में बहुत सारे लोगों की मतलब चैटिंग या फिर लोगों से जो भी है, और ये हमेशा हाइड करके रखता है। इसका बिहेवियर काफ़ी सनकी टाइप का है और आप इस पर्सन के लिए ईमानदार और वफ़ादार रहे, जो कि आपको समझ में आ गया है और आपने इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया है। आप इसको अपनी पूरी बातें नहीं बताते हो। थैंक यू सो मच। और आपको जो भी एनर्जी इसमें से लगे कि आपके लिए, प्लीज़ उसे अपने लाइफ में ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू। मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। इसमें से जो एनर्जी आपके लिए है, आप प्लीज़ उसे रखिए और अपने जीवन में लागू करें। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे। थैंक यू सो मच।